जय श्री राम मित्रों। रामायण का हर प्रसंग जीवन का मार्ग दिखाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस प्रेरणादायक क्षण में जब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह प्रसंग धर्म, निष्ठा और न्याय की विजय का प्रतीक है। तो आइए इस कथा के माध्यम से सीखें कि कैसे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और रामायण की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। सचिव हित प्रिय नृप प्रिय बानी, सबके मीत राम रघुरानी। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनके प्रति अपनी मित्रता और न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं विभीषण का राज्याभिषेक। अपने समस्त सीता को विनय पूर्वक नतमस्तक खड़ा देख भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का ये परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निवारण करने के लिए किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसीलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरा यह निश्चित विचार है। अपने पति के ये वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोली, हे वीर, आप ऐसी अनुचित कर्णकटु बातें क्यों सुना रहे हैं, जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय भी संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज करने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, हे सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित रहना नहीं चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसीलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। फिर लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। भगवान श्री राम की प्रलयकारी मुख मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके राम और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके यह कहते हुए चिता में प्रवेश किया कि यदि मेरा हृदय कभी भी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो, तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देखकर सभी उपस्थित बानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मास्यो, इंद्र, वरुण सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री राम के पास आकर कहा, हे श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता के उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आज आप यह साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति कांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्निदेव ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, हे रघुनंदन, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर भगवान श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक
सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र है। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसीलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, हे श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भरत, पुरवासियों आदि की व्याकुल परीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानरादि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दें और वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझसे मिलें। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की इच्छा पूरी कर दी। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। जिनके असीमति सहज नाई, ते मनुज कुमति करही पटुआई। श्री राम ने विभीषण को राज्याभिषेक के समय यह सिखाया कि सहर्ष धर्म को अपनाना ही श्रेष्ठ है। अधमाधम सब लंक नरेसा, सखा तब नीति धर्म मैलेसा। विभीषण को श्री राम ने समझाया कि राजा को सदैव नीति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। लंका दाही सिंधु जल भयऊ, राम कृपा ते विभीषण लयऊ। श्री राम की कृपा से विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, जो उनकी सच्चाई और निष्ठा का परिणाम था। सुनहु सखा निज सचिव बुलाई, नीति न्याय जति ममता छाई। श्री राम ने विभीषण को सिखाया कि राजा को न्याय और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि ममता और मोह में फंसना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजय प्राप्त करता है। नेतृत्व का आधार न्याय और निष्ठा होना चाहिए, न कि अहंकार और लोभ। सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कार्य का फल देर से लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब वह धर्म और समाज के कल्याण के लिए हो। तो दोस्तों, रामायण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म, निष्ठा और न्याय का पालन करने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। विभीषण का राज्याभिषेक केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको रामायण के कौन से प्रसंग सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।